हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द जॉब अपडेट में। मैं आपके लिए लाया हूँ एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 को कानून बनने से रोकने के लिए किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? देखिए, जो हमारा भारतीय डाक विधेयक था जिसका संशोधन हो रहा था 1986 को, तो उसको कानून बनने के लिए हमारे जब संसद से पास हो जाता है कोई भी कानून, तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है, उसके साइन होने के बाद ही वो कानून बनता है। हमारी संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से जब बिल पास हो जाता है तभी वो कानून बनता है। तो ये हमारे थे प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह। कौन थे? हमारे ज्ञानी जेल सिंह थे। इन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। पॉकेट वीटो क्या होता है? जब किसी भी बिल को अगर राष्ट्रपति साइन नहीं करना चाहता है तो वो उसको अपने पास ले लेता है। इसकी कोई अवधि नहीं होती है कि कब उसको साइन करके देना है। अगर उसको साइन नहीं करना है तो वो पॉकेट वीटो में। राष्ट्रपति के पास 2 या 3 तरह के वीटो पावर होते हैं जिनका यूज वो समय के अनुसार करता है। ये हमारे प्रेसिडेंट 7वें नंबर के प्रेसिडेंट थे और ये 1982 से 1987 के टाइम तक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित हुए थे? देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2018 हमारे खेलों से करंट में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट जो हुआ था ये 2018 में, ये हमारा हुआ था गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इसमें भारत की रैंक 3री थी। इसमें भारत ने कुल 66 मेडल जीते थे, जिनमें 26 गोल्ड, 20 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। अब जैसे आने की संभावना, जैसे आगे कौन सा क्वेश्चन राष्ट्रमंडल बन सकता है? इसमें बन सकता है कि जो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल होने हैं वो हमारे कहाँ पर होंगे? वो हमारे होंगे बर्मिंघम, इंग्लैंड में हमारे 2022 के राष्ट्रमंडल खेल आयोजित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में फ्रेंच ओपन पुरुष एकल में राफेल नडाल ने किसको हराया था? देखिए, जो ये फ्रेंच ओपन होते हैं, ग्रैंड स्लैम, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, फ्रेंच, यूएस और हमारा विंबलडन, 4 तरह के हमारे एक ग्रैंड स्लैम होते हैं। फ्रेंच ओपन होता है वो हमारा क्ले कोर्ट होता है। एक होता है कॉटन और क्ले, और एक प्लास्टिक्स का होता है, कोर्ट टाइप का होता है। क्योंकि ये जो इन खेलों में, जैसे क्रिकेट में स्टेडियम को होता है, ऐसे जो हमारे इससे में होता है वो कोर्ट होता है। इस खेल के मैदानों क्या बोलते हैं? कोर्ट बोलते हैं। जो राफेल ने हराया था, उनको हराया था किसको? नोवाक जोकोविच को हराया था। उप विजेता थे नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओलंपिक में बैडमिंटन स्पोर्ट में भारत कितने मेडल जीता है? ओलंपिक की बात की है कि भारत ने अभी तक बैडमिंटन में कितने मेडल जीते हैं? तो इसका आंसर है 2 मेडल जीते हैं। एक सिल्वर जीता है और एक ब्रॉन्ज। जो हमारा सिल्वर मेडल है वो हमारा पीवी सिंधु ने 2016 के रियो डी जेनेरो ओलंपिक में जीता था, और साइना नेहवाल 2012 के लंदन ओलंपिक्स में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रदुर्ग किला किस राज्य में है? तो हमारा चित्रदुर्ग किला जो है हमारा कर्नाटक, किस राज्य में है? हमारे कर्नाटक राज्य में है चित्रदुर्ग किला। और इसको किसने बनवाया था? इसको चालुक्य राजवंश ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चालुक्य राजवंश के टाइम पे यह किला बना हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? देखिए राज्यसभा का जो सभापति होता है, जैसे लोकसभा होती है, लोकसभा में का अध्यक्ष होता है, ऐसे ही राज्यसभा का भी अध्यक्ष होता है। लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष का चयन होता है, लेकिन राज्यसभा का जो होता है ना अध्यक्ष, वो हमारा राष्ट्रपति होता है। उसके जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है ना, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और वो सीधा राज्यसभा का अध्यक्ष या पदेन सभापति हमारा उपराष्ट्रपति होता है। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? देखिए मौर्य वंश की स्थापना 322 BC के टाइम पे हुई थी और वो उन्होंने की थी, किसने? हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। नंदवंश, मौर्य वंश के पहले कौन सा था? नंदवंश, जिसको महापद्मानंद की उपाधि उसने धारण की थी, उसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इनके प्रधानमंत्री कौन थे? इनके प्रधानमंत्री कौटिल्य चाणक्य, जिनकी पुस्तक अर्थशास्त्र है, वो इनके प्रधानमंत्री थे। अब आ जाता है अगला क्वेश्चन, संघाई संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन 20वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ये हमारा कोविड-19 के वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा आयोजित हुआ था। कब हुआ था? हमारा हुआ था 10 नवंबर 2020 को संघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई थी। अब आ जाए अगला क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए चींटी जब काटती है ना तो थोड़ा सा दर्द होता है, वो किसकी वजह से होता है? वो इसी की वजह से होता है क्योंकि उसके अंदर कोई एसिड होता है, और जब वो काटती है तो उसका एसिड हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो वो थोड़ा सा उसमें लगता है, तो उसके अंदर जो होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड को IUPAC नेम होता है मेथेनोइक एसिड। क्या होता है? मेथेनोइक एसिड। आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जूट उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? देखिए जूट उत्पादन में हमारा फर्स्ट राज्य है, वो हमारा वेस्ट बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल। सेकंड में हमारा कौन सा है? बिहार। सेकंड में कौन सा है? बिहार। और जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ एंड अमरकंटक पठार में कौन सा खनिज पाया जाता है? अगर हम खनिज की बात करें, कौन सा खनिज होता है? वो खनिज होता है बॉक्साइट। कौन सा होता है? बॉक्साइट होता है। अगर हम बात की जाए कि फर्स्ट स्टेट जिसमें बॉक्साइट प्रथम है, मतलब उत्पादन या प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, फर्स्ट रैंक किसकी है स्टेट्स में? वो है उड़ीसा राज्य बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ग्रहों और तारों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? जो हमारे प्लैनेट एंड स्टार्स होते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। वो किस शाखा के अंदर करते हैं? वो करते हैं हम एस्ट्रोनॉमी। क्या बोलते हैं हम इसको? एस्ट्रोनॉमी के अनुसार एस्ट्रोनॉमी होती है, जैसे हर किसी की एक होती है कि प्रॉपर एक शाखा होती है, उसके अंदर ही हम सबका अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 67 नेशनल फिल्म अवार्ड के तहत बेस्ट एक्टर को किस तमिल फिल्म के लिए दिया गया है? देखिए असुरन, जो अभी धनुष, जो हमारे साउथ के एक्टर हैं धनुष, उनको फिल्म असुरन के लिए तमिल लैंग्वेज में उनको नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया है, बेस्ट एक्टर दिया गया है, वो भी मतलब तमिल फिल्म के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक जो की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी? तो वो की थी मोहम्मद यूनुस ने।
मोहम्मद यूनुस, इस बैंक को नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, इसलिए इस बैंक का क्वेश्चन आया है। तो ये मोहम्मद यूनुस ने 1983 में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2020 में नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आइकॉन सेट कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये हमारा सम्मेलन आयोजित हुआ था कोलकाता में। कहाँ पर आयोजित हुआ था? कोलकाता में। कौन सा? नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, कोलकाता। अब बात की जाए अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत किससे रक्षा करती है? देखिए हमारे जो वायुमंडल में है ना, काफ़ी लेयर्स पाई जाती हैं, उसमें एक ओजोन परत होती है जो समताप मंडल में पाई जाती है। कौन से? समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ये हमारे सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से रक्षा करती है। अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना, ये हमारे शरीर को बहुत ही नुकसानदेह है अगर कभी ज़्यादा पड़ जाए तो ओजोन परत की जो मोटाई है, थिकनेस है, वो हम डॉप्सन यूनिट से नापते हैं। किससे नापते हैं? डॉप्सन यूनिट से हम ओजोन लेयर की थिकनेस को मीजर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान में मांगडियार वर्ग के कलाकार किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? उन्होंने वाद्य यंत्र होते हैं पश्चिमी राजस्थान में एक समूह के लोग हैं, वो किस वाद्य यंत्र को? वो कमायचा और खड़ताल, उनके वो वाद्य यंत्र हैं, उनको वो बजाते हैं संगीत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा इनपुट डिवाइस है? देखिए मॉनिटर, स्पीकर, स्कैनर और प्रिंटर। मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। ओनली स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में आते हैं कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, लाइट पेन है, MICR है, OCR है, ये हमारे इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आ जाते हैं। जिससे हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ इनपुट करते हैं वो हमारे इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में कोई ना कोई क्वेश्चन एक आ जाता है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को एक बार जरूर देख लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2020 वेनिस फिल्म फेस्टिवल के तहत किस डायरेक्टर ने बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड जीता है? तो वो हमारे डायरेक्टर थे चेतन तमहाने। इन्होंने मराठी भाषा की फिल्म थी द डिस्पिल के लिए इन्होंने बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड जीता है वेनिस फिल्म फेस्टिवल। ये बॉलीवुड नहीं है, वेनिस फिल्म फेस्टिवल अलग फेस्टिवल होता है वेनिस का। किस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक ही तार का प्रयोग होता है और सभी कंप्यूटरों को एक ही तार से एक ही क्रम में जोड़ा जाता है? लेकिन नेटवर्किंग में काफ़ी टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। तो एक बस टोपोलॉजी होती है जिसके थ्रू सब एक तार होता है जो सभी से जुड़ा होता है। देखिए कभी ऑफिस में जो कंप्यूटर्स होते हैं, नेटवर्क जो सप्लाई करता है इंटरनेट की, वो एक तार होता है, उसी से सब सारे निकले हुए होते हैं और उसी से सारा जुड़ा हुआ होता है सिस्टम, जिससे नेटवर्क आता है और आपको कंप्यूटर में इंटरनेट चलता है। ये हमारा कौन सी टोपोलॉजी है? बस टोपोलॉजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैयत को आम भाषा में क्या कहा जाता है? देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था स्टार्ट की थी अंग्रेजों ने। तो पहले जो रैयत बोला जाता था ना, वो हमारे किसानों को बोला जाता था। किसको बोला जाता था? किसानों को। तो किसान को आम भाषा में रैयत बोला जाता था पिछले टाइम पे। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा पठार भारत में नहीं है? बुंदेलखंड का, छोटा नागपुर, मालवा और मैकाल। देखिए बुंदेलखंड का पठार इंडिया में है, छोटा नागपुर पठार इंडिया में है, मालवा इंडिया में है, मैकाले भी इंडिया में, बट ये पठार नहीं है। मैकाल क्या है? ये हमारी पहाड़ी है जो हमारे MP मध्य प्रदेश में पाई जाती है, मैकाले की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विश्व भर में पौधों और पशुओं की जातियों की संरक्षण के लिए जिम्मेदार संस्था है। देखिए, एक संस्था है जो विश्व में विलुप्त हो रही पौधों पशुओं की जो विभिन्न तरह की स्पीसीज हैं, डिफरेंट स्पीसीज, उनके संरक्षण को संभाल के रखे है। मतलब कोई कौन सी जाति विलुप्त हो रही है, लुप्त हो रही है, कम हो रही है, वो है हमारी IUCN। इसका हेड क्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। जो चीज़ प्रजाति अगर कम हो रही है उसको रेड कैटेगरी में रखा गया है। कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? रेड कैटेगरी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? देखिए, इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना वुमेन क्रिकेटर है इंडिया की, इस टाइम की टॉप प्लेयर है वो। स्मृति मंदाना को इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो ये भारतीय अवार्ड 2020 दिया गया है श्री सीनी विश्वनाथन को भारतीय अवार्ड 2020 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू, देखिए जो हमारे इस टाइम के केंद्रीय खेल मंत्री है, सेंट्रल खेल मंत्री जो हैं वो किरण रिजिजू हैं, जो असम से आते हैं। ठीक है, इन्होंने असम राइफल्स पब्लिक स्कूल को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुरू किया है। खेलो इंडिया गेम्स जो स्टार्ट हुए हैं केंद्र की तरफ से, उनमें स्पोर्ट स्कूल के रूप में एक शुरू किया है इन्होंने। एक यहाँ पे शिलोंग, कहाँ पे शुरू किया था? शिलोंग से शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतीश व्यास किस वाद्ययंत्र के वादक है? सतीश व्यास कौन है? सतीश व्यास एक तानसेन पुरस्कार मिला है। एक कौन सा वाद्ययंत्र बजाते हैं? ये हमारे संतूर, एक संतूर टाइप का होता है, उसको ये बजाते हैं सतीश व्यास। इनको तानसेन पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, ICAR का फुल फॉर्म एक दो पूछ लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अगला क्वेश्चन, हम्पी को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? देखिए, हम्पी क्या है? हम्पी कर्नाटक राज्य है। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है। यहाँ पर 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य था, जिसकी जो स्थापना की थी विजयनगर, वो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा इसको। तो ये हम्पी वहाँ पर विश्व धरोहर की सूची में यूनेस्को ने इसको शामिल किया है। कब शामिल किया था? 1986 में शामिल किया था। यहाँ पर काफ़ी चित्रकारी है, उसकी वजह से इसको शामिल किया गया था 1986 में यूनेस्को के द्वारा। इस टाइम कहाँ पे? हम्पी कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बारदौली सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? देखिए, बारदौली सत्याग्रह जून 1928 में बारदौली सत्याग्रह हुआ था, और इसको सत्याग्रह को जो सपोर्ट किया था वो किया था हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। जो सरदार की उपाधि वल्लभ भाई को मिली थी, वल्लभ भाई जी पटेल को, वो वहाँ की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तभी से उनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल रख दिया। अगला क्वेश्चन आ जाता है, टेम्परेरी डैम को क्या कहा जाता है? जो टेम्परेरी डैम होता है कॉफर डैम, कॉफर डैम है हमारे टेम्परेरी डैम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? क्वेश्चन ये था अरब सागर में कौन सी नदी नहीं गिरती है, बट ये है कि अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। देखो, या तो हमारी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं या हमारी वे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दो जगह ही नदियाँ गिरती हैं, और यही आता है हमारा कि कौन सी नदी कहाँ पे गिरती है। देखिए, सिंधु नदी, ताप्ती, साबरमती, नर्मदा और माही,
और भी काफ़ी नदियाँ हैं, लूनी नदी, ये हमारी अरब सागर में गिरती है। कहाँ पे गिरती हैं? अरेबियन सी में हमारी जाकर गिरती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मालवेयर कंप्यूटर में खुद की अनुलिपि बनाता है? अनुलिपि मतलब प्रतिलिपि, कॉपी करना, अपने आप को कॉपी करना बार बार। जैसे जैसे कोई सॉफ्टवेयर हम मोबाइल से या कंप्यूटर्स में डालते हैं तो वो अपनी एक कॉपी बना लेता है, हम उसको काटते हैं फिर कॉपी बना लेता है, वो क्या होता है? उसको हम वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वर्म बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश का सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र का, सर्वोच्च का मतलब है सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर स्थित, तो हमारा जो सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर जो मौसम विज्ञान केंद्र है वो हमारा लेह में है। कहाँ पे? हमारा लेह में है। ये 350 मीटर, कितना? 350 मीटर दूर ऊंचाई पर हमारा स्थित है। कितनी ऊंचाई पे? 350 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, CISF के वर्तमान डायरेक्टर जनरल कौन है? देखो CISF है कि वो हमारे वर्तमान जो डायरेक्टर जनरल है वो हमारे हैं सुबोध कुमार जायसवाल। कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल, जो जनवरी 2021 में जिन्होंने अपना पद संभाला है, सुबोध कुमार जायसवाल। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अगला क्वेश्चन, एमिनो एसिड किस में उपस्थित होता है? देखिए एमिनो एसिड प्रोटीन, एमिनो एसिड क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन में 20 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 20 एमिनो एसिड। टाइप ऑफ बजट्स इन इंडिया, इंडिया में कितने तरीके के बजट होते हैं? इंडिया में देखिए 3 तरीके के बजट होते हैं। फर्स्ट होता है बैलेंस्ड, सरप्लस बजट और डेफिसिट। कौन सा? डेफिसिट बजट। अगला क्वेश्चन क्या है, वाहना मास्टर क्लास पुस्तक किस पौराणिक हिंदू चरित्र पर आधारित है? देखिए इटालियन राइटर थे अल्टेरिडो कोबिली, इन्होंने स्टोरी ऑफ लॉर्ड गणेशा, जो बच्चों को पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है, उन्होंने इस किताब को लिखा था। किस हिंदू चरित्र पर? द लॉर्ड गणेश, भगवान गणेश के ऊपर उन्होंने इस चीज़ को लिखा था। अगला क्वेश्चन है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए सुशासन दिवस बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था 25 दिसंबर, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पे उन्होंने सुशासन दिवस मनाने का बोला है। तो सुशासन दिवस जो है वो हमारा 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो हमारे 13 अप्रैल 1699 गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी पर्व के दिन इसकी स्थापना की थी। 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी पर्व के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग द्वारा पार्टीज और प्रत्याशियों के लिए बनाई गई नियमावली जो चुनाव के समय पालन होता है। देखिए चुनाव के टाइम पे आचार संहिता नाम की एक चीज़ लग जाती है। ये क्या होता है? एक रूल होता है, नियमावली होता है कि आप ये कर सकते, ये नहीं कर सकते, कर सकते नहीं कर सकते। जैसे कोई पैसा देता है, दारू बांटता है, ये बांटता है, तो कुछ नहीं कर सकता, वो कोई नई स्कीम भी नहीं निकाल सकता। तो ये नियमावली होती है, इसको बोलते हैं आदर्श चुनाव आचार संहिता। क्या होता है? आदर्श चुनाव आचार संहिता, जो इस टाइम पे लगी हुई है। जहाँ पर भी चुनाव है, यूपी में है, बंगाल, अदर जगह जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर आदर्श चुनाव आचार संहिता लग जाती है जहाँ पर भी चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? देखिए उड़ीसा हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश जनवरी 2021 में उन्होंने जो अपना पद संभाला है, जस्टिस एस मुरलीधर है। कौन है? जस्टिस एस मुरलीधर, जो उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूजर इंटरफेस से संबंधित कंप्यूटर का कौन सा भाग कार्य करता है जिसके द्वारा यूजर कोई भी इंफॉर्मेशन इंसर्ट कर सकता है या निकाल सकता है?
देखिए यूजर इंटरफेस होता है जो, वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हम कोई भी चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं उसमें और कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं, तो ये होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत का सुचालक नहीं है। देखिए क्वेश्चन तो काफ़ी थे इसमें, ग्रेफाइट या कुछ है, तो वो क्या होते हैं, वो सुचालक है। पर जो सुचालक नहीं होता वो डायमंड, डायमंड हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण किस प्रकार के पहाड़ों का निर्माण होता है। देखिए लावा, ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो लावा निकलता है, और लावा निकलता है तो उससे हमारे पहाड़ों का जो जितने भी हमारे पहाड़ों का निर्माण हुआ वो हमारे ज्वालामुखी के कारण ही हुआ है। आप कभी पहाड़ पे गए होंगे तो देखना, वहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, हार्ड चट्टानें होती हैं, और पहाड़ों पे ना थोड़ा सा गर्म रहता है, वो हमेशा से गर्म रहता है। ये हमारी वॉल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं। बिग बैंग थ्योरी इज रिलेटेड टू, जो हमारी बिग बैंग थ्योरी थी ना, वो सृष्टि रचना के आधार पर किसने दी थी, हमारी इन्होंने दी थी 1927 में जॉर्ज लैमेट्रे ने हमारी बिग बैंग थ्योरी को दिया था। अगला क्वेश्चन, लिंगन मक्की डैम किस रिवर पर बना है। देखिए लिंगन मक्की डैम जो ना वो शरावती नदी पर बना है। किस नदी पर बना है, शरावती। शरावती नदी पर एक झरना है जो हमारा इंडिया का सबसे ऊंचा झरना है, उसका हमें नाम चाहिए, और नाम कमेंट सेक्शन में चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ये कर्नाटक राज्य में है, कहाँ पर है, ये हमारा कर्नाटक राज्य में है। अगला क्वेश्चन, कोल्हापुर किस नदी के किनारे है। कोल्हापुर हमारा महाराष्ट्र में होता पड़ता है, और ये पंचगंगा नदी के किनारे कोल्हापुर है। अगला क्वेश्चन, लूसोंग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए लूसोंग फेस्टिवल है सिक्किम में, सिक्किम न्यू ईयर, इसको सिक्किम न्यू ईयर के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, और ये भूटिया जनजाति जो सिक्किम राज्य में पाई जाती है, भूटिया जनजाति, इसके द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हर घर जल योजना कब शुरू हुई थी। देखिए 2019 के यूनियन बजट के दौरान इस योजना आई थी सामने, तभी से काम स्टार्ट हुआ है। हर घर जल योजना को पूरा करने वाला फर्स्ट स्टेट गोवा राज्य है। उसने इसका लक्ष्य 2024 था कि 2024 तक हमें इसको पूरा करना है, बट गोवा ने इसको पहले ही कंप्लीट कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन खिलाड़ी निकिता खाकीमोव जिन पर 5 साल का बैन लगा है वो कौन है। हमारे एक रूस के खिलाड़ी बैडमिंटन है जिनको सट्टेबाजी के आरोप में 5 साल का बैन हो गया। अगला क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य देश है। देखिए न्यू डेवलपमेंट, पहले इसका नाम ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक था। ये ब्रिक्स कंट्री है 5, फर्स्ट ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 कंट्री हैं ब्रिक्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद सुप्रीम कोर्ट कब अस्तित्व में आया था। देखिए जो हमारे फ्रीडम के बाद 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट का गठन हो गया था, अस्तित्व में आ गया था। ऐसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट पहले नहीं था, सुप्रीम कोर्ट पहले भी था। 1774 में फोर्ट विलियम अपना एक एक्ट लेके आए थे, रेगुलेटिंग एक्ट, उसके तहत भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। प्रथम हाई कोर्ट कलकत्ता। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के पहले एक हाई कोर्ट बना था। हाई कोर्ट की स्थापना सुप्रीम कोर्ट के बाद 1 जुलाई 1862 को हमारे प्रथम हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। प्रकाशीय तथा अवरुक्त खगोल भौतिकी हेतु विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला कहाँ पे है। लद्दाख में है, होनेले, दक्षिण पूर्वी लद्दाख, दक्षिण पश्चिमी लद्दाख, होनेले के पास, लद्दाख में एक जगह पड़ती है थोड़ा लद्दाख के पास, होनेले, वहाँ पर एक वेधशाला है।
जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किसे दिया गया? ये हमारे विराट कोहली जो कैप्टन इस टाइम के कैप्टन है टीम इंडिया के, उनको द डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर। कितना? 10 ईयर के परफॉर्मेंस के अनुसार सबको दिया जाता है। जो विराट कोहली हैं वो ओडीआई के क्रिकेटर ऑफ द डिकेड हैं और टेस्ट के हैं स्टीवन स्मिथ। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहाँ मनाया गया था? देखिए, जो इंटरनेशनल गीता महोत्सव है 2020 में कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है। कहाँ? हरियाणा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने भारत के लिए यूएनईपी की क्षेत्रीय राजदूत किसे बनाया है? यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र ने बनाया है खुशी चिंदेलिया, जो सूरत की रहने वाली 17 वर्ष, इनकी एज कितनी है? 17 वर्ष है। ट्रैकोमा डिसीज अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी? जो ट्रैकोमा डिसीज है वो हमारे आइज को बहुत इफेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने सबसे पहले अपने प्रजा अधिकारियों के बारे में शिलालेख लिखवाए? देखिए, जो सबसे पहले शिलालेख लिखने वाले थे वो हमारे मौर्य साम्राज्य के अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार के बाद अशोक आए। अशोक ने प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में शिलालेख बनवाए थे। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वैक्सीन अलायंस गावी बोर्ड में किस भारतीय सदस्य को नामित किया गया है? तो वो हमारे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जो अभी थे हेल्थ मिनिस्टर हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन, केरल में आधारित स्टार्टअप एंट्री ऐप ने किसको एम्बेसडर चुना है? तो हमारे जो एम्बेसडर हैं वो हमारे रॉबिन उथप्पा जी हैं। कौन है? रॉबिन उथप्पा। भारत में सबसे अधिक डायमंड का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो हमारे जो डायमंड प्रदेश के नाम से जाना जाता है, स्टेट के नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है हमारा एमपी, मध्य प्रदेश। एंड सूरत शहर, डायमंड का सबसे बड़ा व्यापार सूरत में ही होता है, गुजरात। ठीक है, पर जो डायमंड का प्रोडक्शन होता है वो हमारा एमपी, मध्य प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन है, ASCII फुल फॉर्म क्या है? ASCII का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4th संस्करण किस राज्य में हुआ है? देखिए, किस राज्य में होना है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 4th संस्करण है वो हमारे हरियाणा स्टेट में होगा। फर्स्ट हमारा कहाँ पे हुआ था? फर्स्ट हमारा दिल्ली में हुआ था। थर्ड हमारा अभी असम में हुआ था और एक महाराष्ट्र में हो चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है? रिमोट से सेंसिंग थर्मामीटर का यूज टेम्परेचर मेजर कौन से रिमोट सेंसिंग का थर्मामीटर का यूज टेम्परेचर मेजर करने में होता है? तो ये हमारा होता है पायरोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? पायरोमीटर होता है रिमोट सेंसिंग, इसका यूज टेम्परेचर दूर से ही हम इसका टेम्परेचर, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर दूर बैठ के रिमोट दबाकर हम इसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। आपको ये लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल द जॉब अपडेट में मिल जाएगी। यदि कोई भी आपका क्वेरी है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हमारे यूट्यूब चैनल द जॉब अपडेट को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए अच्छे जीएससी क्वेश्चन लाएंगे जो आपके आने वाले आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम्स, आरआरबी एनटीए एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिट होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।